हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम नीट PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं और आज हम जो चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आज हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन इससे भी आता है लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है, और कभी कभी आता भी है। अभी तक देखे जाए तो इसमें पिछले 5 सालों में 3 या 4 क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने। मतलब 5 सालों में देखा जाए तो एक तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो, अल्टरनेटेड के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि चैप्टर को छोड़ देंगे, आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है और एनसीईआरटी को अच्छे से आपको करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है इस चैप्टर से, कहीं भी आपको बाहर से नहीं आएगा बच्चा पार्टी, इस बात का ध्यान रखना। और यदि आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो अभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तो चलो अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि नीट 2020 में आया था। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यदि अब आपको पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा और नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें मैच करना है और आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखिए यहां पे सिंपल लिखा हुआ है पहला ऑप्शन CO + H2, CO + H2। यदि हम इसकी बात करें, इस गैस का नाम है सिंथेसिस गैस। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिए हुए, मैच करना आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल आपका ए का जो होगा फर्स्ट का सिंथेसिस का गैस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिंथेसिस गैस, है ना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो देखो मैं ऐसे भी लिख देता हूं ए का थर्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो बी ऑप्शन देखते हैं, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। यदि हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करें तो देखो हार्ड वाटर 2 टाइप के होते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट, ठीक है। तो टेम्पररी में क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, सिंपल। तो क्या है, देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का सिंपल हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। अब सी लिखा हुआ B2H6, क्या लिखा हुआ, डाइबोरेन, ध्यान समझना। और आपको पता होगा जो B2H6 होता है इसमें क्या होती है बच्चा, बनाना बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, बनाना। अब ये मत सोचना सर बनाना हल्के दिमाग में केला और केला खाने लगा, नहीं भाई ऐसा नहीं, हाँ यहाँ पढ़ लो। तो देखो भाई ये आ गया सिंपल, इसमें कैसे होते, ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते थे और टर्मिनल हाइड्रोजन होते थे। ईच बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp3 होता था, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो B2H6 एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड है ये। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब समझ लो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। कितनी, किसकी कमी रहती है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो सिंपल आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी का कौन सा भाई, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा अब देखो, अब यहां पे डी ऑप्शन लिखा हुआ H2O2। जो H2O2 होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो फोर्थ ऑप्शन
डी का क्या हो जाएगा फोर्थ। देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, नॉन प्लेनर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो H2O2 का स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ओपन बुक लाइक, या ओपन बोलो या लैपटॉप, ओपन लैपटॉप, देख लैपटॉप खोले हो गए सिंपली, है ना, तो उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो कैसा होता है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें ऑप्शन देखना है यहाँ पे, तो सिंपल ऑप्शन देखेंगे, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। बिल्कुल सही बात है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन है? ए का थर्ड, बी का फोर्थ? नहीं भाई, बी का फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ठीक है, बी का सेकेंड नहीं हो सकता कभी भी। डी क्या? ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड? नहीं भाई, ए का फर्स्ट नहीं, कभी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा सिंपल। तो जो कितना आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। देखो भाई, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो आपको पता है सिंपली टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को हम किससे करते थे? यदि याद हो, बॉइलिंग करके। क्या करके? बॉइलिंग करके। और इसमें होते क्या थे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यही तो होते थे सिंपली। ठीक है, अच्छा अब देखो बॉइलिंग करके, या हम इसको क्लार्क्स मेथड, एक मेथड था क्लार्क्स मेथड, इससे भी रिमूव करते थे। सिंपल यहाँ पे हम क्या डालते थे? क्विक लाइम डालते थे। ठीक है ना, सॉरी लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सिंपली क्या होता था? सिंपली आपका रिएक्शन हो जाता था और क्या मिल जाता? हमें कार्बोनेट मिल जाता, जो जिसको हम आसानी से क्या कर देते थे? फिल्टर कर लेते थे। जैसे समझ लो, जैसे मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसकी हमने सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, क्या मिलेगा आपको? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल फिल्टर कर लोगे, है ना, इसी को मार्बल भी बोलते हैं यदि याद हो आपको, सिंपल, प्लस और क्या मिलेगा? और आपको H2O मिल जाएगा। ठीक है, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस लिख लेना। ठीक है, सिंपली मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो देखो यहां पे क्या होगा? सिंपली इसी तरीके से यहां भी क्या मिलेगा आपको? CaCO3 का क्या मिल जाएगा? इसको फिल्टर कर लोगे आसानी से और आपको प्योर वाटर मिल जाएगा, प्लस MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लोगे। तो देखो, तो यहां पे आंसर देख लो, क्या सिंथेटिक रेजिन नहीं, ये सब काल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ये सब क्या है? सिंपली आपके हार्ड वाटर, क्या हार्ड वाटर को सिंपली क्या सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए है। तो देखो यहाँ पे सिंपली आंसर जो होगा इसका सी होगा, क्लार्क्स मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी। देखो ये बैलेंस नहीं है, हमने सिंपली अनबैलेंस लिखी है, तो इस बात को ध्यान रखना, बस समझाने के लिए बता दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं इसीलिए इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको पता लग सके। देखो यहाँ पे सिंपली सी ऑप्शन ही है, क्या लिखा हुआ? क्लार्क्स मेथड इज यूज्ड सिंपली क्या लिखा हुआ है? इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। इन दिस मेथड क्विक लाइम इज एडेड। क्या करते हैं हम? क्विक लाइम इज एडेड। पहले किस में ऐड करेंगे? वाटर। देखो क्विक लाइम में जैसे हमने वाटर में ऐड किया तो क्या मिल गया हमें? लाइम वाटर मिल गया। क्या मिल गया? लाइम वाटर। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस लाइम वाटर फॉर्म हो गया इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट विच कैन बी इजिली फिल्टर्ड ऑफ। हम उसको आसानी से क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे। तो देखो लिखा हुआ है सिंपली कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, लाइम वाटर यानी किससे बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2O। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर लिया? फिल्टर कर लिया। इसी तरीके से हमने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कराया, तो सिंपल मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट को इससे भी हमने क्या कर लिया? फिल्टर आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो कि नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। ठीक है भाई, ये बोल रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। कौन सा लिखे हैं? देखते हैं भाई इनकरेक्ट वाले और स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन
H3O प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन। ये बात तो सही है, आपको भी पता है जब एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं तो वो क्या पड़े होते हैं, फ्रीली होते हैं आयंस के फॉर्म में। जैसे HCl है, सिंपल जब आप HCl देखते हो है ना तो क्या मिलता है आपको H प्लस आयन, Cl माइनस, यहाँ पे H प्लस लिखो या क्या लिखते हैं अपन H3O प्लस लिखते हैं सिंपली। ये क्या मिलते हैं आपको, फ्रीली मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, फ्रीली मिलते हैं सॉल्यूशन में, फ्री इन सॉल्यूशन मतलब फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा लिखा हुआ है डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, ये बात तो गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही बतानी है, क्योंकि एक्चुअली जो डाइहाइड्रोजन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डाइहाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने जिंक ऑक्साइड ले लिया H2O, तो क्या करा, H2 हाइड्रोजन से कराया, सिंपल आपको क्या मिलता है Zn प्लस हाइड्रोजन, ये मिल गया। देखो आप उसने रिड्यूस कर दिया सिंपल, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे H2O लिख देता हूँ, सॉरी Zn प्लस H2O। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये ऑप्शन बी भी हो गया। ठीक है, अब सी पढ़ते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्रिटियम इज मोस्ट कॉमन। ये बोल रहा है हाइड्रोजन जो होता है सिंपल आपका 3 आइसोटोप्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आइसोटोप्स किसे बोलते हैं, सिंपल जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। और जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं वो सिंपली आपके होते हैं कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। और जो ट्रिटियम होता है ये सिंपली आपका कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव समझते हो, जिनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये क्या करते रहते हैं, डिके करते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को क्या करते रहते हैं, डिके करते हैं, निकालते रहते हैं। सिंपल किसके लिए करते हैं, ये भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, ट्रिटियम इज मोस्ट अबंडेंट, है ना, मोस्ट कॉमन। नहीं भाई, जो सिंपल सी बात है, यदि मैं यहाँ पे बात करूं जो प्रोटियम होता है, ये प्रोटियम ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन। इस बात का भाई ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो आपका बी भी आंसर गलत है और सी भी आंसर गलत है, हमें यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताने थे। एंड डी लिखा हुआ है हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कटायन इन आयनिक सॉल्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, आयनिक सॉल्ट में आपका बिल्कुल नहीं। यदि आप HCl सोचते हो तो HCl नहीं होता भाई, आयनिक नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन कभी भी आपका आयनिक सॉल्ट में एज अ कटायन मतलब क्या नहीं करेगा, बोलो, कटायन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर बहुत ही अच्छे से हो गई होगी क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बी और सी, और आप देख सकते हैं सिंपल हमने एक आंसर लिया था, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, सिंपली उसने मेटल को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद भी आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन
सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच, और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है। एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।